अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ईद की तैयारियां सबने स्टार्ट कर दी हैं और स्पेशली सबसे स्टार्टिंग जो है वो होती है ग्रॉसरी और उसके बाद होती है फ्रिज से। तो आज मैंने सुबह ही उठ के फ्रिज वगैरह की सारी सफाई वगैरह कर ली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन टारगेट ये होता है कि बर्फ़ वगैरह जमना शुरू हो जाती है। तो उसको फ़ौरन मैंने जल्दी जल्दी क्लीन करा फ्रिज को, और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाई। लाइक मेरे घर में आम जब आ जाते हैं ना, तो आम, आड़ू और केले की फ्रूट चाट सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने खाना वाना जो है मैंने दोपहर में नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता ही करा था। तो सिर्फ फ्रूट चाट से ही मैंने अपना काम चलाया और फिर हम चले गए उसके बाद तारिक रोड में हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। दुआ को भी कुछ सामान लेना था। लाइक अभी वो मेरे घर आई हुई थी, तो उसको अपनी ईदी के लिए भी कुछ सामान वगैरह लेना था, तो मैंने उसको सामान दिलवाया। और यहाँ पे ब्रेकआउट पे जाके जो है मेंस कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, आउट क्लास उसकी जो है ना कलेक्शन थी। बट कुछ स्टफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, कुछ स्टफ़ बहुत अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं आई हूँ तो अपने हस्बैंड के लिए भी मैं एक आध शर्ट ले लूँ। तो ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ईद स्पेशली बकरीद पे जो है ना आदमियों का फोकस सबसे ज़्यादा गाय बकरों पे ही होता है। तो वो अपने कपड़े नहीं बनाते, बड़ी मुश्किल से कपड़े बनाते, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है ना ईद जो है वो गाय बकरों की होती है और हमारी नहीं होती, और इस तरह करके वो बेचारे कपड़े नहीं बनाते। तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी जो है ना कुछ शर्ट्स वगैरह ले लूँ। कमीज शलवार तो मेरे पास थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं शर्ट्स वगैरह ले लूँ, जो बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए थे और काफ़ी डिस्काउंट 30% ऑफ भी लगा हुआ था। तो जल्दी जल्दी जो है ना मैंने जो मुझे समझ में आया बस मैं लेती गई। कुछ मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह भी लिए। फिर हम लोग जो है काफ़ी सारे, मतलब इतनी ज़्यादा जो है ना रश नहीं था, या हम लोग 2-3 बजे के टाइम पे गए थे दोपहर में, तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन बकरीद के दौरान मैंने देखा है कि बहुत कम रश होता है, ईद पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस तरह करके हम सामने फिर तारिक रोड डॉल्मेन मॉल भी गए, और डॉल्मेन में जाके हमने कुछ कसाया से कुछ कपड़े वगैरह लिए और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हम लोगों ने ली। वक्त का पता ही नहीं चलता जब बाज़ार जाओ, तो बस ये होता है कि बस ये कर लो। और अभी से माशाल्लाह अभी 2 दिन रह गए अभी ईद को, लेकिन यहाँ पे मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि कौन लगाता है मेहंदी यार। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाती, स्पेशली बकरीद पे। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गोश्त वगैरह धोना है और किचन के काम में ही हमारा सारा दिन गुजर जाता है, तो मेहंदी तो बेकार है लगाना। वो इसलिए क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है काम के चक्कर में जो है उतर ही जाती है। तो आगे बस फूड कोर्ट नज़र आया और बहुत शदीद भूख लगी थी, क्योंकि गर्मी हो रही थी और इसी तरह 6 बज गए थे। तो हमने सोचा कि चलो कुछ बर्गर शर्गर कुछ मंगवा के खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस दिल भी नहीं चाह रहा था कि घर से हम कुछ खा कर आएँ। तो फूड कोर्ट में बैठ के कुछ अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना और बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर था। तो हम लोगों ने फिर वहाँ कुछ खाया और फिर उसके बाद हम निकल गए हैदरी मार्केट, क्योंकि हैदरी मार्केट में जो है हमें कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले सूट भी लेने थे। और इसके जो है ना ऑनलाइन ये जो है ना देते हैं, अल हसन के नाम से है हैदरी में, और बहुत बड़ी इनकी शॉप है। तो ऑनलाइन तो ये रिप्लाई देते नहीं है, तो फिर इनकी दुकान पे ही जाना पड़ा, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं देते हैं ऑनलाइन पे ना। मोबाइल पे, व्हाट्सअप पे या फेसबुक वगैरह पे किसी पे भी ये कोई रिप्लाई नहीं देते। फिर वहीं इनकी शॉप पे जाना पड़ा, तो स्टफ़ देखने के लिए स्पेशली कि स्टफ़ तो अच्छा है ना, ऐसा तो ना हो कि हमारे साथ जो है ना हम ऑर्डर करें और चीज़ ख़राब आ जाए। तो फाइनली हम घर आ गए हैं और हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, जिसमें मैंने अपने लिए ईद के लिए भी कपड़े लिए, ब्रेकआउट से कुछ कपड़े लिए और आउटफिटर से बच्चियों के सूट्स वगैरह लिए थे। और बहुत आज का टाइम जो है ना बहुत बिज़ी रहा, बहुत इन्जॉय किया आज के टाइम को। और फिर घर पे आने के बाद बस टेंशन ये होती है कि अब जो घर के काम रह गए हैं उसको भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि आज दुआ को अपने घर जाना था वापसी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी जो है किचन की तरफ गई। पहले सारा सामान ये मैंने एक जगह करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा इसको बाद में जो है ना फिर मैं इसको हैंग करूँगी सब चीज़ों को, ताकि ये अपनी अपनी जगहों पे चले जाएँ। फिर उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी वाइट पुलाव पकाया था, चिकन पुलाव पकाया था, और इसके साथ शामी कबाब और आलू गोश्त मैंने बनाया था, क्योंकि आज दुआ को अपने घर जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वहाँ से आने के बाद जब मैंने सारा खाना वाना पकाया, तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।